व्हाट इज़ लाइफ? आपके हिसाब से लाइफ क्या है, जीवन क्या है? ऐसा जीवन जहाँ पे आपकी इमोशंस, आपकी एम्बिशन, आपकी हैबी जो आपको पसंद है आप परस्यू कर सकते हो, राइट? वही जीवन जहाँ पे आप वही करते हो जो आपको पसंद है इज़ द राइट वे एंड राइट स्ट्रेटजी टू गो। सो आपको लग रहा होगा कि आज की वीडियो में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। आज के वीडियो में ना तो कोई लाइफ फिलॉसफी का ज्ञान है, बल्कि आज आपको कुछ तो स्पेशल ऑथेंटिक डिश के बारे में हम एक्सप्लोर और हमारे साथ आपको एक्सप्लोर करना ही है। सो आज मैं अपने फेवरेट हॉबी के साथ आपकी मेल जोल कराना चाहती हूँ। वो है जो मेरी सबसे फेवरेट हॉबी है, वो है खाना और खाना बनाना ऑफ डिफरेंट क्यूजीन्स, डिफरेंट कंट्री, मतलब विभिन्न देशों के खाने ट्राई करना और उससे चखना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आज ऐसे मौके को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या आप भी मेरे जैसे ही हैं जिसे खाना बनाना और खाना बहुत ज़्यादा पसंद है? शायद बनाना ना भी पसंद हो बट खाना पसंद है, तो इस वीडियो में बने रहिए। सो आज हमने एक्सप्लोर किया है वेट। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो दिमाग में आप सोच के जाते हो ऐसा करना है बट वैसा करते नहीं है। तो इसी तरह से मेरे साथ भी आज ऐसे ही हुआ कि फाइनली डिश कुछ और सोच के गई थी कि आज ये खाना है, बट हमें इंडियन थाली खानी थी, बट हमने खाई चाइनीज़ डिश इन जर्मनी। सो जिसकी टेस्ट भी सुपर से भी ऊपर थी। सो आई कैन टेल यू इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन डिश ट्राइड इन जर्मनी। सो रीज़न फॉर द चेंज इन थॉट ये था कि इंडियन डिश तो घर पे बनता ही है, खाते ही हैं, सो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। सो चलिए चलते हैं, छलांग लगाते हैं कि ये डिश क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है और सही में ये डिश टेस्टी भी है या नहीं। जैसे बोलते हैं ना, डिश के लिए शक्ल और टेस्ट, ये प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें बहुत यूनिक होनी चाहिए, तब जाके डिश बहुत टेस्टी बनता है। सो वी आर गोइंग टू चेक आउट दैट। हर डिश की एक कहानी होती है, हर एक डिश की एक कहानी होती है। कुछ स्टेट से ओरिजिनेट होती है, कोई किसी न किसी चीज़ों से प्रेरित होती है, कुछ गलती से भी रेसिपी इनोवेटली बन जाती है। सो आज हम एक्चुअली चाइना ओरिजिनेटेड डिश के बारे में बात करने वाले हैं। पर एक्चुअली ये जो डिश है जापान में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। सो हम बात कर रहे हैं ग्योज़ा के बारे में। ग्योज़ा एक स्वादिष्ट एपेटाइज़र की तरह लोग खाते हैं। नाउ व्हाट इज़ ग्योज़ा? ग्योज़ा जो होता है इट्स लाइक अ मोमो, इट्स नॉट अ मोमो, लाइक अ मोमो। ग्योज़ा जो होता है गेहूँ के आटे की एक पतली शीट से बनी होती है, जिसमें बहुत सारे वेजिस और मीट की फाइन चॉपिंग करके फिल करके बनाते हैं, जिसे स्टीम कर सकते हैं लोग, पैन फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई करते हैं। इसी को जियोजी कहा जाता है चाइना में और ग्योज़ा कहते हैं जापानीज़ में। सो आपको लग रहा होगा कि मैं स्टीम मोमोज के बारे में बात कर रही हूँ, नहीं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन मोमोज एंड ग्योज़ा। डिफरेंस, अगर आप ग्योज़ा और मोमोज को खाओगे तो यू कैन फाइंड द डिफरेंस इन टेस्ट, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये दोनों चीज़ों में देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो ग्योज़ा के बारे में ऐसी अफवाह है कि ये जो जियोजी का डिस्कवरी हुआ है वो झांग झोंगजिंग ने किया था। झांग झोंगजिंग, ओके। सो जो चीनी दवा के एक बहुत बड़े व्यवसायी थे और वो बहुत मेडिसिन्स बनाते थे, चाइनीज़ मेडिसिन्स बनाते थे, तो वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करते थे, जिसमें एक बीमारी ये है फ्रॉस्ट बिटन ईयर। फ्रॉस्ट बिटन ईयर मीन्स कानों से रिलेटेड तकलीफ है। सो वो क्या करते थे, वो एक बर्तन लेते थे जिसमें नॉनवेज यानी मेमने का मांस, मिर्च और दवाएं उबाल कर और फिर भरने के लिए एक छोटे आटे का रैपर बना के लपेटते थे और
ये जो जियोलॉजी का डिस्कवरी अगर मैं कहूँ तो इट्स रिलेटेड कि किसी क्रॉस बिटवीन ईयर, मतलब जिसको कान की तकलीफ थी उसको दूर करने के लिए, ये थोड़ा हॉटनेस देने के लिए ये जियोलॉजी का डिस्कवरी हुआ था, आई थिंक सो। तो हमने ये इन शॉर्ट हमने ये ग्योजा रेसिपी को ट्राई किया है, और ये जो रेसिपी ट्राई की है हमने होमी रेस्टोरेंट इन बॉन। सो जर्मनी में अगर आप आ रहे हो सो प्लीज़ विजिट दिस रेस्टोरेंट फॉर टेस्टी यमी एंड हेल्दी फूड। एंड अगर आपको चाइनीज़ डिश पसंद है एंड एशियन डिश पसंद है तो आपको पक्का यहाँ पे एक बार आके आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सो ये जो है एड्रेस ऑफ होमी ग्योजा इज मार्क 55311 एंड बॉन में आप इसको डिश के लुफ्त उठा सकते हैं। तो होमी रेस्टोरेंट जो है बहुत ही यूनिक ऑल टाइप ऑफ क्यूजिन सर्व करते हैं, जिसमें हमने ट्राई किया था वेजिटेबल ग्योजा, जो कि फिलिंग बहुत सारे डिफरेंट स्पिनच, जैक फ्रूट एंड देयर आर मैनी थिंग्स। सो गाइस, आप आगे के क्लिप्स में देखिएगा हमें ये डिश कैसा लगा एंड एग्जैक्टली हमने क्या ऑर्डर किया है एंड हाउ इज़ द टेस्ट एंड हाउ एवरीथिंग वर्क आउट। सो अकॉर्डिंग टू मी होमी रेस्टोरेंट इज tastes very good food and tasty food. So let's check out. And if you have coconut curry. No, it's a peanut curry with coconut sauce. And then they have it served with the rice, and then 6 pieces of beef gyoza. For gyoza, so we have choose 2 coriander gyoza, and then 2 of us is jackfruit. Okay. Good. You understood? Yeah. We are trying. Colors. Yeah. We are just looking into the colors, and then this may be a coriander, this is jackfruit, and this may be. Oh, this is Korean actually. Oh, this is Korean. Unfortunately, the issue is that the blue. I mean, we only use natural colors. Okay. So the orange is carrots, the blue is spinach, green is spinach, and the blue one is with spirulina. It's one of the seaweed sauce. Yeah. I know. Unfortunately, they are not heat resistant. Okay. That's why they lose their colors when it gets hot. Hot. Yes. Those are raw. That's why you can see the colors are really bright. Bright one. And that's why you can at least how to say specify which one is which. Yes. Super. Thanks a lot. Ek minute. Now, did you tell me you are trying? Which dish you are trying now? I don't know. It's a gyoza. What is this? Gyoza. With stone. So, there are really something is really nice here. How is the taste? Good. You like that? But what is this? This The is rice. kesar. That is kesar. Kesar. Kesar and kalonji. Yes. Indian ingredient. Yeah, it's a kesar and kalonji They have used the Indian. spices. That's healthy also. Yeah, it's healthy, and they also use the Indian spices here, na? Yeah. Even jackfruit. Yeah, but Yeah. it's a Japanese restaurant, so Asian one. Superb. So this is our second dish now. So there is this gyoza, this black and white, and with some 3 chicken. 3 chickens and 3 prawns. No. 3 chickens and 3 shrimps. Shrimp. Shrimps with prawns, right? And with salad. With salad, rice, and lot of zozo. Yeah. With zozo and sauce. Yeah. And do you know which sauce we have chosen? Which one? We have chosen peanut sauce. Peanut sauce. Do you like peanut sauce? Little bit. A little bit.